हेलो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 क्लास 10th एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे यानी कि जो ये आपके दे रखे हैं इनको कॉट ए के रूप में लेके आना है। पहला है साइन ए। तो साइन ए किसका होता है? कॉस का उल्टा होता है, 1/cos। साइन ए जो होता है कॉसेक का उल्टा है, सॉरी साइन ए बराबर 1/cos ए। तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिख दिए जिनका यूज होगा, पहले भी लिखे थे 1.2 में स्टार्टिंग में बताया था हमने। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। अगला है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब यहाँ से कॉसेक ए लिखा हुआ है, अब यहाँ से अगर करें इससे ही हमारा ये आंसर आ गया है। कैसे? अगर इसका हम स्क्वायर इधर है कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, जो कि कॉट ए के रूप में लिखा हुआ है। तो जहाँ पे कॉसेक ए है वहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यही हमको करना था कि साइन ए को इसमें लेके आना है कॉट ए। तो सिंपल तरीके से आपका एक स्टेप भी हो गया है। बस आपको याद रखना है कि जो कुछ फॉर्मूलेज हमने लिखी है इनका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। अगला है सेक ए। अब यहाँ से देखो सेक ए हमारा कितना है, यहाँ से देखो सेक ए लिखा हुआ है। तो सेक ए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेक यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर है। लेकिन हमारा आंसर में ये दिया है तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे कॉट ए के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1/cot स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर ए। ऊपर हमारा लग जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, नीचे स्क्वायर है cot स्क्वायर ए का। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ cot ए निकलेगा। तो ये भी देखो आपका किस में आ गया? सेक ए को हमने कन्वर्ट कर दिया cot ए के रूप में। नेक्स्ट है tan ए। तो सिंपल आपको पता ही है tan किसका होता है? cot का होता है 1/cot ए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक ए यानी कि हमारे टोटल 6 होते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए का। तो यहाँ से कुछ फार्मूले लिखे हुए इनके थ्रू बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो साइन, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इतना समझना है कि अब यहाँ से निकालेंगे हम 1/cos स्क्वायर को लिख देंगे 1/sec स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो sec स्क्वायर है -1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर है। तो साइन आ गया, ऊपर तो अंडर रूट लगा रहेगा लेकिन नीचे स्क्वायर तो सिर्फ sec आ जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर है -1/sec। तो ये साइन ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? sec ए के रूप में। अगला है cos ए निकालेंगे तो cos sec का उल्टा होता है तो 1/sec ए, ये भी आपका डायरेक्ट आ गया 1 स्टेप में। अब tan ए निकालना है, यहाँ से देखो tan ए, अगर यहाँ पर tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर ए -1। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? sec अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। तो डायरेक्ट आ गया sec अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। और cot ए निकालेंगे तो cot tan का उल्टा होता है 1/tan ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot ए, तो tan ए का मान निकाल चुके हैं 1/sec स्क्वायर ए -1। ये आपका आ गया। cosec ए साइन का उल्टा होता है 1/sin ए। तो sin ए का मान निकाला हमने अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई sec ए। तो वही मान पुट कर देंगे 1/√sec स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई sec ए। तो ये हो जाएगा उल्टा रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos ए के बराबर हो जाएगा sec ए डिवाइड बाई √sec स्क्वायर ए -1। तो पांचों अनुपात हमने निकाल दिए, sin cos tan cot cos ए को sec के रूप में। क्लास 10 प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है
तीसरे का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की घोषणा कीजिए। तो देखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन दे रखे हैं 1, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 0। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे देखो 9 अगर हम कॉमन ले लें तो आपका आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर ए होता है। अगर इस tan स्क्वायर को बनाएंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होगा, तो ये जो पूरा लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर ये 1 के बराबर 9 into 1 क्या आ गया 9, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी पार्ट। अगला है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर है। तो इसको चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan, tan को कन्वर्ट कर लिया sin अपॉन cos, sec को 1 अपॉन cos, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot है तो cos अपॉन sin हो जाएगा और cosec है 1 अपॉन sin हो जाएगा। एलसीएम लेके यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय sin थीटा। अब यहाँ देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो बनी रहेगा, नीचे sin थीटा cos थीटा, इसको ओपन करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा। तो अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 प्लस का है माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ लिखिए 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आ गया सी पार्ट आ गया। प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10th तीसरे का तीसरा समाधान दे रखा है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर है, इसको सॉल्व करते हैं sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, तो sec a 1 अपॉन cos a tan a sin अपॉन cos a 1 माइनस sin a, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा बराबर है तो 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a और 1 माइनस sin a मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 sin स्क्वायर अपॉन cos a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, तो डिवाइड बाई cos a, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा cos a, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी वाला। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर बराबर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हमारा होता है sec स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos स्क्वायर होता है cos स्क्वायर। हमने क्या कर लिया, इसको लिख दिया sec स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को ले सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर, पलट के जाएगा तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर तो दिया जाएगा tan स्क्वायर, हमारा आंसर क्या है डी पार्ट tan स्क्वायर। तो ये आपका प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल है। क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 का चौथे का पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां भी कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, सारे न्यून कोण के लिए ये अप्लाई है। cosec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा का स्क्वायर बराबर दे रखा है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, इसको हमको प्रूव करना है। एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको cos को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन sin में, cot को cos अपॉन sin में, तो यहाँ से एलसीएम हमारा ऑलरेडी है sin थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का अलग अलग स्क्वायर हमने लगा दिया, cos 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दिया या फिर अलग अलग करो, ओपन नहीं करने की जरूरत है, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा को हम ले आएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये वैसे रखा है दिया हमने, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, 1 एक ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा हमारे पास कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, यही हमको लाना जो कि आपका आरएचएस के बराबर होगा, हेंस अगला है cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, चौथे का दूसरा क्वेश्चन प्लस 1 प्लस sin डिवाइड बाय cos a बराबर 2 sec।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा cos ए 1 प्लस साइन। तो यहाँ पे ऊपर नीचे cos ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, नीचे है cos ए 1 प्लस साइन है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर को पास में रख दिया, 1 पहले से था 2 साइन है डिवाइड बाय cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, तो 1 इसका मान 1 होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, नीचे cos ए 1 प्लस साइन है, तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन है डिवाइड बाय cos ए 1 प्लस साइन है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस साइन है और नीचे cos ए 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन cos जो कि क्या इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 * 1 अपॉन cos है जो कि सेक के बराबर होता है 2 सेक के बराबर RHS एंस प्रूफ भी आपका हो गया। क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 चौथे का तीसरा सवाल है, सर्वसंख्याएं को प्रूव करना है। तो 1 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, इसको बराबर लेके आना है 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। एलएचएस लेके चलते हैं, तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, इसको कन्वर्ट कर लिया तो tan थीटा को लिख लिया sin अपॉन cos थीटा, यहाँ पे 1 और cot को लिख लिया cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस tan को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, यहाँ पे एलसीएम हमारा हो गया cos थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब यहाँ से क्या किया हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये जो है डिवाइड में पलट जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा ये भी पलटेगा तो cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इनमें एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा, इसमें अगर हम sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ताकि हम यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, ताकि यहाँ पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा आ सके। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से, पहले ये अर्ज चेक कर लो, तो यहाँ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, cos का मल्टीप्लाई cos से cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे अगर हम sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.3 का चौथे का चौथा सवाल है, 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos। तो इसको हम LHS और RHS दोनों साथ में लेके चलेंगे, तब LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो LHS पहले सॉल्व करते हैं, 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a, 1 प्लस sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a, यहाँ भी सिंपल वही वाला करेंगे 1 अपॉन cos a, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो cos a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय cos a, तो cos a दोनों में हर में cos a डिवाइड कट जाएगा, आंसर और तो आ जाएगा cos a प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। RHS लेके चलेंगे sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a, तो sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, नीचे 1 माइनस cos a, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कैंसिल आउट, तो 1 प्लस cos a, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। अगला पांचवा क्वेश्चन है, सर्वसमीकरण cosec स्क्वायर के बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर को लागू करके हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a हमको प्रूव करना है। LHS लेके चलेंगे, cosec a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड बाय cosec a प्लस sin a माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे sin a से हम डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो cos अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, वही काम यहाँ भी करेंगे, नीचे भी हम sin a से डिवाइड करेंगे, cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a 1 माइनस 1 अपॉन sin a।
अब cos a upon sin a cot a sin a कैंसिल आउट 1 प्लस 1 अपॉन sin a cos a के वही वाली कहानी यहाँ हो जाएगी cos a के डिवाइड बाई sin a cot a sin a upon sin a 1 और 1 अपॉन sin a cos a के। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो 1 लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है इसका यूज करेंगे तो इसको cosec स्क्वायर a इसको cot स्क्वायर a को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 1 की जगह हम लिख देंगे cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है वही हमने काम किया है यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है 1 की जगह हमने ये रख दिया इसका अप्लाई करेंगे प्लस cosec अब नीचे cot a प्लस 1 माइनस cosec अब यहाँ पे देखो ये आपका इसको cot a और cos a को हमने पास रख लिया cot a प्लस cos a अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a पे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b तो वही वाला काम यहाँ भी करेंगे तो cosec a प्लस cot a अगले ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a अब ऊपर देखो इन दो टर्म में हमको cot a प्लस cos a के कॉमन मिलना है तो कॉमन निकाल लेते हैं तो cot a प्लस cos a यहाँ बचेगा 1 माइनस उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में हम कर लेंगे cos a के माइनस cot a नीचे है cot a प्लस 1 माइनस cos a के अब यहाँ पे cot a के प्लस cos a के 1 माइनस 1 अंदर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस cos a के प्लस cot a माइनस प्लस हो जाएगा नीचे भी सेम है 1 माइनस cos a के प्लस cot a तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका बचेगा cos a के प्लस cot a यही हमको प्रूव करना जो कि RHS के बराबर है हेंस एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का चौथे का छठा सवाल है √1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a इक्वल टू sec a प्लस tan a ये हमको प्रूव करना है तो LHS लेके चलते हैं √1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 1 माइनस 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर आएगा 2 टाइम्स यानी 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला बन गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ऊपर है 1 प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर तो अंडर उठाएंगे तो क्या है 1 प्लस sin डिवाइड बाय cos अलग अलग खोल लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन cos है प्लस sin अपॉन cos है ये आ जाएगा sec a प्लस tan यही को लाना था RHS आंसर प्रूव हो गया नेक्स्ट सातवां सवाल है sin थीटा माइनस 2 sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा के हमको लाना है LHS लेके चलेंगे तो sin थीटा माइनस 2 sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा माइनस cos थीटा इसमें कॉमन लेते हैं sin थीटा तो बचेगा अंदर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे cos थीटा कॉमन लेते बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब यहाँ पे 1 को ले सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा मतलब घट जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा नीचे क्या हो जाएगा नीचे आप बनेगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अंदर जब मल्टीप्लाई को माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा की tan थीटा के बराबर RHS आएगा कर रखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 का चौथे का आठवां सवाल है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये हमको प्रूव करना है LHS लेके चलेंगे sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे sec स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin a cos a इसको ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a तो cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पास में रख लिया 2 sin a cos a इसको यहाँ रख लिया फिर 2 cos a sec a इसको यहाँ रख लिया तो हमारे पास बचा है cos स्क्वायर है ये वाला और sec स्क्वायर है तो ये sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1 होता है 2 sin a cos a को लिख दिया 1 अपॉन sin a प्लस 2 cos a sec को लिख दिया 1 अपॉन cos a प्लस इसको लिख दिया हमने cos स्क्वायर a को लिख दिया 1 प्लस cot a sec स्क्वायर a को लिख दिया 1 प्लस tan ये आपका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल आउट तो 1 प्लस 2 ये वाला कैंसिल आउट तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 ये वाला फिर ये वाला 1 ले लिया cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 ये 7 हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये बोला था बराबर RHS
एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 का चौथे का नवा सवाल है cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एलएचएस लिया हमने cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a, इसको कन्वर्ट किया 1/sin a माइनस sin a, इसको कन्वर्ट किया 1/cos a माइनस cos a। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 1 माइनस sin स्क्वायर डिवाइड बाय sin a, 1 माइनस cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos a। यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, नीचे sin a cos a, तो एक एक कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा sin a cos a। आरएचएस लेके चलेंगे 1/tan a प्लस cot a, इसको कन्वर्ट करेंगे 1/tan a को लिखेंगे sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a cot a। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1/sin स्क्वायर a, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर उसके बाद प्लस cos स्क्वायर है, नीचे sin a cos a। साइन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1/sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का 1 होता है, इसको ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा sin a cos a। तो एलएचएस बराबर आंसर स्प्लिट। एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.3। अब लास्ट क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ चले हैं। 10वां क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - tan स्क्वायर 1 - tan डिवाइड बाय 1 - cot का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर इनको प्रूव करना है। तो एलएचएस लेके चलते हैं 1 + tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर की संख्या पलट देंगे तो sin स्क्वायर है 1 sin स्क्वायर है 1 cos स्क्वायर है, या क्या होता है tan स्क्वायर। बीच वाला सॉल्व करते हैं तो 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर अलग अलग रख लेते हैं ऊपर नीचे 1 - tan स्क्वायर 1 - tan a का होल स्क्वायर माइनस 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो 1 - sin अपॉन a, tan को लिख दिया sin अपॉन a का होल स्क्वायर और cot a को लिख दिया 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम मिला cos a तो cos a - sin a डिवाइड बाय cos a का होल स्क्वायर, यहाँ पे ले लिया sin a का एलसीएम sin a - cos a डिवाइड बाय sin a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा cos a - sin a, नीचे sin a - cos a, तो स्क्वायर है यहाँ पे कॉमन लेके sin a - cos a स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin a - cos a डिवाइड बाय cos स्क्वायर है, नीचे sin a - cos a डिवाइड बाय sin स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर है, तो आ जाएगा 1/cos a इनटू ये पलट जाएगा तो sin स्क्वायर अपॉन 1, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है tan स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपका आंसर प्रूव हो गया है। तो ये प्रश्नावली आपकी 8.3 कंप्लीट हुई है। अगर आपके सारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।